अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम देखते हैं कि हाउ द वेस्ट वेस्ट मीन मतलब कि आप यूएस लगा लें, यूरोप लगा लें, ठीक है, और इसी के अंदर ही इसराइल भी आ जाता है, ठीक है। इट इज़ आर्मिंग इंडिया। ठीक है, हम देखेंगे कि इंडिया को किस तरह जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो किस तरह सपोर्ट कर रही हैं इन डूइंग देयर जो मिलिट्री पावर है उसको एक्सपेंड करने में। सो हु इज डूइंग व्हाट? एज फॉर नाउ द यूएस, इसराइल, रशिया एंड फ्यू अदर्स are arming India to the teeth for their geopolitical and commercial interests। और ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं जी? जियोपॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट। ठीक है, अब जियोपॉलिटिकल क्या है? फॉर एग्जांपल वो है, जियोपॉलिटिकल है चाइना फैक्टर। आप देख लें कि किस तरह चाइना के लिए उन्होंने इंडिया को लॉन्च किया है एज ए न्यू न्यू एक जो साउथ इंडियन पावर है। ठीक है, इसके अंदर आपने अगर मेरा वो लेक्चर देखा होगा जिसके अंदर यूएस की जो ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा जो मेंशन किया था, और दूसरा उसके अंदर उन्होंने ये माना था कि वी कंसीडर इंडिया एज द लीडर ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कमर्शियल फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर भी जो है वो क्योंकि इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन कैपिटल, सो इट इज़ कंसीडर्ड एज अ बिगेस्ट मार्केट फॉर द यूरोपियन एंड अमेरिकन वर्ल्ड एंड सिमिलरली फॉर रशिया। ठीक है, तो ये जो सारे कंट्रीज़ हैं उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल वो इंडिया को कुछ दे रहे हैं या वो कुछ उसको फेवर्स वगैरह दे रही हैं, तो ये दो मेजर रीजंस हैं जिनकी बेस पे इंडिया की सारी जो बुराइयां भी हैं उनको भी अच्छाइयों की तरफ अच्छाइयों के अंदाज में ही देखा जाता है। ठीक है, तो हाउ द वेस्ट इज आर्मिंग इंडिया, तो उसके अंदर अगर देख लें तो इंडियन मिलिट्री हैज इंडक्टेड अ न्यू स्वैम ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है MQ-9 रैपर। और ये किसके साथ निगोशिएशंस की जा रही हैं जी? यूएस के साथ। ठीक है, इसके ऊपर बात की चल रही है। S-400 जो एंटी मिसाइल फ्रॉम जो सिस्टम है ये दिया गया है रशिया की तरफ से। सिमिलरली जो राफाइल हैं ये दिए गए हैं इस सॉरी फ्रांस की तरफ से। ठीक है, और इसके अलावा इसराइल जो है वो भी काफ़ी मदद कर रहा है इंडिया की इन मल्टीपल चीज़ों में। ठीक है, अगर हम यूएस इंडिया का जो नेक्सस है उसको देखें तो 2+2 डायलॉग्स हो रहे हैं। बेका ये एक जो एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर यूएस ने सॉरी अपनी जो काफ़ी बहुत ज़्यादा जो एक टेक्नोलॉजीज हैं उनको शेयर करने की बात की थी। कॉमकासा, इसी तरह लैमोआ, ये सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि यूएस ने इंडिया के साथ किए हैं। एनएससी के अंदर यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। यूएनएससी मतलब कि जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो उसकी अभी पिछले दिनों बाइडन ने भी ये कहा था कि हम ये बिड करते हैं हम इस चीज़ के ऊपर कि हम इंडिया आ जाए अगर हम उसको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट जो सीट है वो देते हैं। उसके अलावा क्वाड जो एक ग्रुप है जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बेसिकली क्या कर रही हैं? इंडिया को कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम फर्दर देखें तो डीआरडीओस जो कि इंडिया का एक मेजर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो काफ़ी कुछ अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और अगर इस तरह होता है तो इससे क्या होगा कि इंडियन जो फोर्सेस हैं और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो इनको अग्रेसिवली यूज करेंगी फॉर देयर जो एक एजेंडा है जिसको एक अनफुलफिल्ड एजेंडा ऑफ हिंदुत्व स्टेट भी कहा जाता है उसके लिए। अब उसको अगर फॉर एग्जांपल हम फर्दर जो देखें जो इस टाइम दुनिया के कंसर्न्स हैं जो दुनिया को देखना चाहिए वो है इंडियंस जो रिविजनिस्ट आइडियोलॉजी है, द परसूट ऑफ ग्रेट पावर स्टेटस, जिस तरह वो काफ़ी अरसे से बात कर रहा है। वो इंडिया वांट्स टू बिकम द पावर ऑफ साउथ एशिया, मतलब कि वो एक जो ग्लोबल पावर स्टेटस है उसको अचीव करने की वो कोशिश कर रहा है। और एक जवेद हसन हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर थे इन मल्टीपल जगहों पे, उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड इन डिसऑर्डर, वर्ल्ड इन
डिसऑर्डर। उसके अंदर उन्होंने ये बात की भी थी कि जो इंडिया है इट इज़ परसुइंग फॉर अ ग्रेट पावर स्टेटस। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो सबसे पहले वो अपने जितनी भी ग्रेट पावर्स होती हैं वो पहले क्या करती हैं, वो अपने जो रीजन है उसको पहले वो सिक्योर करने की कोशिश करती हैं। अगर आप यूएस को देखें तो उसने सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका को कैप्चर किया था। किस तरीके से, जब उसने वो मनोरो डॉक्ट्रिन जो था उसको लागू किया था। सिमिलरली जो चाइना है वो भी इसी तरह कर रहा है, वो आर सी ई पी करके, आर सी ई पी है, हाँ जी बिल्कुल। और उसके अलावा जो मल्टीपल मतलब के अपना जो रीजन है उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो कोशिश कर रहा है कि अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको इंक्रीज करे, फिर वो दुनिया के अंदर आए। इसी तरह इंडिया भी ये चाहता है कि जो साउथ एशिया है उसके अंदर ये अपना रौब जमाए, और उसके लिए उसने नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सारे जितने भी भूटान, ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छा करने की कोशिश की है, अपने जो रिलेशन हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश की है। सिमिलरली द यूनिलेटरल आर्म रेस, मतलब कि वो ये ऑलरेडी मैं शायद किसी एक लेक्चर के अंदर मैं बता भी चुका हूँ कि जो चाइना है वो यूएस को देखता है, ठीक है, और जो इंडिया है वो चाइना को देखता है, और जो पाकिस्तान है वो इंडिया को देखता है, ठीक है। तो ये इनको देख के, फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर आर्म की इंक्रीज होगी तो चाइना इंक्रीज करेगा, या चाइना इंक्रीज करेगा तो यूएस करेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी करेगा तो इंडिया करेगा, बिकॉज इंडिया चाइना के खिलाफ है, ठीक है। तो उसने चाइना को देखते हुए अपना वो करना है, लेकिन जब इसके साथ इंडिया करता है तो पाकिस्तान कहता है ये मेरे लिए कर रहा है, तो पाकिस्तान भी इंक्रीज कर देता है। तो ये जो एक यूनिलेटरल आर्म रेस है वो किस में बन जाती है, क्वाड्रिलेटरल जो आर्म रेस है, मतलब कि इसके अंदर चार लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, यूएस भी, चाइना भी, इंडिया एंड पाकिस्तान भी। और ये किस चीज़ के लिए खतरा है, ओवरऑल रीजन के लिए। सिमिलरली हिंदुत्व आइडियोलॉजी आप देख सकते हैं किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के साथ इंडिया के अंदर क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दे आर cumulative a stance of all the above mentioned mindset is a dangerous cocktail that will increase the strategic instability overall across the globe, ठीक है। तो दुनिया को इसको देखना चाहिए। सिमिलरली अभी पिछले दिनों जो 19 मार्च 2021 को पाकिस्तान के सॉरी ये 2022 है, इसको पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस एक मिसाइल आके गिरा था, ठीक है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर की सेल है इन इंडिया, उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और मल्टीपल टाइम्स इंडिया इस चीज़ को इग्नोर भी कर चुका है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो भी काफ़ी कर चुकी है, यूएन, यूएस, वेस्टर्न पावर्स जितनी भी हैं वो सारी इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर रही हैं। उसकी रीजंस दो मेजर रीजंस हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और कमर्शलाइजेशन, मतलब कि वो जो उसका चाइना फैक्टर है, और दूसरा ग्लोबल मार्केट जो है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये सोर्स ऑफ कंसर्न है, ख़ास तौर पे जो इंडिया के एजेंडाज हैं, जिनमें ग्लोबल पावर स्टेटस हो गया, उसके अंदर जिस तरीके से वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी, उसका इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये ग्लोबल पावर्स के लिए या ओवरऑल वेस्ट के लिए ये एक सोर्स ऑफ कंसर्न है। उनको इन चीज़ों को भी फर्दर परसू करना चाहिए, और इनके ऊपर लाजमी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।